बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुलफ़ाए राशिदीन सीरीज़ में खुशामदीद। इस सिलसिले में हम उन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी, कुर्बानियों, अदल, हिकमत और इस्लाम के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात का ज़िक्र करेंगे, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की क़यादत फ़रमाई। आज की इस किस्त में हम खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु हिस्सा सोम आखिरी हिस्सा के बतौर खलीफा इंतखाब, दौरे खिलाफत और उनके विसाल तक के वाक़यात बयान करेंगे। सक़ीफ़ा बनी साइदा इंतखाब खलीफा। नाजुक सूरत हाल। अंसार मदीना खिलाफत के मामले पर जमा हुए ताकि इंतशार ना फैले। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा वहाँ पहुँचे। ईसार। अंसार का ख्याल था कि एक अमीर हम में से हो और एक मुहाजिरीन में से, लेकिन हज़रत अबू बकर ने दलाइल से साबित किया कि अरब की क़यादत कुरैश के बग़ैर मुत्तहिद नहीं रह सकती। आपने हज़रत उमर और अबू उबैदा का नाम पेश किया, लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन हज़रत अबू बकर का हाथ थाम कर बैत कर ली और यूँ तमाम सहाबा ने आपको पहला खलीफा तस्लीम कर लिया। पहला खुतबा खिलाफत। खलीफा बनने के बाद आपने वो खुतबा दिया जो रहती दुनिया तक हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। मैं आप में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं सही काम करूँ तो मेरी मदद करो, और अगर गलती करूँ तो मुझे सीधा कर दो। सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम्हारा कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है जब तक मैं उसे उसका हक़ न दिला दूँ, और तुम्हारा ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक मैं उससे दूसरों का हक़ ना ले लूँ। जैशे उसामा की रवानगी। पहला बड़ा फ़ैसला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में एक लश्कर रूम बाइज़ेंटीन की सरहद की तरफ भेजने का हुक्म दिया था। दबाव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब में बगावतें शुरू हो गईं। सहाबा ने मशवरा दिया कि मदीना की हिफाजत के लिए इस लश्कर को रोक लिया जाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीख़ी जुमला कहा, जिस लश्कर को रवाना करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो, अबू बकर उसे कभी नहीं रोक सकता, चाहे मदीना के दरिंदे मुझे उठा कर ले जाएं। इस फैसले ने दुश्मनों पर धाक बिठा दी कि मुसलमान अभी भी मजबूत हैं। फितना इर्तिदाद और झूठे नबियों का खात्मा। बगावत। कई कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ झूठे दावेदाराने नबूवत मसलन मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़े हो गए। अज़्म सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपने 11 लश्कर तैयार किए और पूरे अरब में फैले हुए फितनों को कुचल दिया। आपने फरमाया, खुदा की कसम, अगर ये लोग ऊँट बांधने की एक रस्सी भी रोकेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, तो मैं उनसे जंग करूँगा। तदवीन कुरान। पस मंज़र। जंग यमामा में सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम की शहादत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान पाक को एक जगह किताबी शक्ल में जमा किया जाए ताकि इसे ज़ाया होने से बचाया जा सके। एहतियात। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु शुरू में हिचकिचाए कि मैं वो काम कैसे करूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, लेकिन जब शरह सद्र हुआ तो आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु को ये जिम्मेदारी सौंपी। नतीजा, आपके दौर में कुरान के बिखरे हुए नुस्खों को इंतहाई बारीक बीनी से जांचकर एक मुस्तनद नुस्खे यानी मुसहफ़ की शक्ल दी गई, जो उम्मत पर आपका एहसान अजीम है। फुतूहात का आगाज़। दाखिली फितनों से फारिग होने के बाद आपने इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2 अजीम ताकतों रूम और ईरान की तरफ लश्कर भेजा। आप ही ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सिपह सालार को मैदान में उतारा। शाम और इलाक़ की फुतूहात का सहरा हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत के सर है। सादगी और बैतुल माल से ताल्लुक़। खलीफा बनने के बाद अगले ही दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंधे पर कपड़े का थान रखकर बाजार जा रहे थे ताकि तिजारत कर सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोका कि आप रियासत संभालेंगे। आपके लिए सिर्फ इतनी तनख्वाह मुकर्रर की गई जो एक आम आदमी की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। वफ़ात के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की कि मेरे पास जो भी सरकारी रकम बची है वो आने वाले खलीफा को वापस कर दी जाए। मर्ज़ वफ़ात और आखिरी वसीयत। 13 हिजरी जमादियुल आखिर के महीने में आपको बुखार हुआ। जब बीमारी बढ़ी तो आपने सहाबा से मशवरा करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन खलीफा नामज़द किया ताकि उम्मत में इख्तिलाफ पैदा ना हो। वसीयत।
آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا جو میں پہنتا ہوں، کیونکہ نئے کپڑے زندوں کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ذاتی زمین بیچ کر وہ تمام رقم بیت المال میں جمع کرا دی جائے جو میں نے بطور تنخواہ لی تھی۔ وصال اور تدفین 22 جمادی آخر 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی زبان پر آخری الفاظ قرآن کی یہ آیت تھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ رفاقت کی انتہا: حضرت ابوبکر کی وصیت کے مطابق آپ کو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ زندگی بھر ساتھ رہنے والا یار غار قبر میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ 6. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ۔ آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ایک ایسا معیار قائم کر دیا ہے جس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔